ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल मुरली में बोला कि प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। तो हम तो कोर्स कराना, मुरली सुनाना, ये सब सेवा तो नहीं कर पाते, तो प्रजा कैसे बनाए। अगर प्रजा नहीं बना पा रहे हैं तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। उत्तर है, देखो, हमारी मंजिल ऊंची है। दुनिया में भी हमें जितनी भी मंजिल में जाना है, चाहे 5वीं मंजिल चाहे 10वीं मंजिल, मगर एक पहली मंजिल को पार करना ही पड़ता है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जंप तो नहीं लगा सकते। ऐसे ही हमारी ये भी बहुत ऊंची मंजिल है, मनुष्य से देवता बनना। तो ये बहुत ऊंची मंजिल है और इसके लिए ही मैंने विधि बताई है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को परिवर्तन करती है, अचल अडोल अवस्था बनाती है, ऑटोमेटिक सेवा होती है, मनसा सेवा नेचुरल हो जाती है, और फिर ये वाचा सेवा और बहुत सारी सेवाएं हैं, वो भी होना शुरू हो जाती है। वो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले तो हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना, पहली योग की अवस्था पक्की करना, ये सब जो विधि है वो अपनाओ ना। वो चिंता आप करते रहेंगे कि हम तो नहीं प्रजा बना सकते, नहीं मुरली सुना सकते, तो ये तो सब नेगेटिव हुआ। आप फिर से नेगेटिव लेयर बना रहे हो, तो आप तो आगे जाएंगे ही नहीं। इसीलिए ऐसा चिंतन नहीं करना है। अगर आपका लक्ष्य है कि नंबर 1 में आना है, तो उस अनुसार पुरुषार्थ करते रहो। ऑटोमेटिक बाबा हमें कोई ना कोई रीति मदद करता है। हमारे भी आप हमारी अनुभव की वीडियो सुनो ना, कैसे बाबा पदन गुना मदद करता है। हमने YouTube पर भी रखा है कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में कैसे बाबा ने मदद की है, और हर क्षण मदद करते 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 एक सेवा शुरू करवाई। वो सुनो, ये सब रखा है क्यों? अनुभव अगर आप सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ सकेंगे। और 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आ रही है। तो पहले ये करो ना, जो नहीं कर सकते वो अभी क्यों सोच रहे हो। वो सिचुएशन ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि आपका पुण्य बढ़ जाएगा, आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर क्लीन हो जाएगा, तो तक मिलती ही रहेगी, सबके सहयोग भी मिलेगा। तो पहला ही है हमें अपने आप को परिवर्तन कर, सबके साथ मिलजुल कर रहकर, 8 शक्तियों का यूज कर, हमें सबका सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ना है। तो प्रजा भी बन जाएगी। और सेवा अनेक प्रकार की है, हर एक की विशेषता अलग अलग है। लेकिन ये जो वाचा सेवा है, कोर्स कराना, मुरली सुनाना, प्रोग्राम कराना, इसके लिए चाहिए ज्ञान का खजाना। आप कितना ज्ञान को महीनता में ले जाते हो मंथन करके, इतना बुद्धि का ताला खुलेगा आपका, बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनेगी, सारे राज बाहर आएगा। तो अंदर खजाना भरना पड़ेगा, तब आप सेवा के बिना रह ही नहीं सकेंगे। और आप देखना चमत्कार कैसे बाबा हमें मदद करता है। ठीक है, तो नेगेटिव कंप्लीटली नहीं सोचना है कि योग नहीं लगता, मुरली नहीं सुन सकते, घर में सहयोग नहीं देते, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार मैंने क्लियरली कहा है, जो आपको चाहिए वही आप अपने आप को देखना है, सोचना है, दूसरों को भी वैसा ही सोचना है। तो ये सारी बातें जो समझाई है वो इसीलिए कि आप सबका पुरुषार्थ बढ़े। जो हमने किया और कर रहे हैं वही बता रहे हैं। ठीक है, ओम शांति।
आज का 7 तारीख का वरदान समझना है। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव, ये समझना है। उत्तर है हमें अपने को वैल्यूएबल बनाना, अर्थात अपनी अंदर जो भी विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को बाहर लाना है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतनी उतनी हमारी विशेषताएं बाहर आएगी, क्योंकि बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनेगी। और जितना हमारी विशेषता बाहर आएगी इतनी हम बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे। बेफिक्र बादशाह का अर्थ है कोई भी सिचुएशन आए, हमें कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान इतना पक्का है जो फुल स्टॉप लगाने में जरा भी समय नहीं लगता। जितने हम नेगेटिव चिंतन व्यर्थ से भरपूर होते हैं इतनी फिक्र बढ़ती है। जैसे हमारे जो शरीर पर कपड़े पहनते हैं, अगर लूज कपड़ा है तो तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन टाइट है तो निकालने में मुश्किल पड़ता है ना। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो कर्म के लेयर्स बने हैं वो जितना ज़्यादा होगा इतना टाइट है, तो आत्मा वहाँ से निकल नहीं सकती, माना अंतमति सो गति नहीं कर सकेगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें राइट हैंड बनना है। राइट हैंड कौन बन सकता है? जो विशेषता से भरपूर है। और विशेषता से भरपूर होने के लिए बाबा की एक एक बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना है और स्वरूप बनना है। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो एग्जाम्पल है। तो जब हमारी ये अवस्था होती जाएगी तो नेचुरली हम योग्य सेवाधारी बन सकेंगे और बेफिक्र बादशाह भी बन जाएंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि स्थूल में भी हर एक की योग्यता है, उस अनुसार उसकी वैल्यू होती है। हाँ, कोई बहुत श्रूड बिजनेसमैन है तो उसकी वैल्यू है, और कोई ऐसे ही हर समय कर्ज ही लेता रहता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर समय झूठ बोलता रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जितना हमारे अंदर वर्च्यूज ज्ञान के गुण धारण होते जाएंगे, एक्टिव होते जाएंगे, इतना हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम ये रूहानी सेवा पर है, माना आत्मा की सेवा करते हैं। तो रूहानी सेवा में भी हमें योग्य बनना है, क्योंकि ये आत्मिक सेवा वो सबसे बड़ी सेवा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी योग्य आत्माएं जो होती है वो उसको कोई बीच में क्योंकि हमारे रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे विचार मन से निकलते हैं, स्थूल में नहीं है। तो मन के ऊपर हमारा खुद का ही कंट्रोल है। हम चाहे वैसे वाइब्रेशन बेच सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ये योग्यता लाने के लिए मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, माना कोई भी चीज बुद्धि में ना हो। हाँ, गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ करना है, कार्य व्यवहार भी करना है, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी हो, काम करते समय काम किया, फुल स्टॉप, और बाबा से जुड़े। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। जितनी योग की पहली अवस्था पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, उतनी ये अवस्था नेचुरल होगी। ठीक है। ओम शांति।